तस्वीरें मुंबई से लाइव लता मंगेशकर के घर के बाहर और कुछ तस्वीरें शिवाजी पार्क से इस समय लाइव जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये तस्वीरें अमिताभ बच्चन, 5 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं अमिताभ बच्चन अपनी बेटी श्वेता बच्चन के साथ यहां पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे और देश भर में शोक की लहर, हर कोई उन्हें अपने तरीके से याद कर रहा है। और अंतिम सफर पर लता मंगेशकर, लोगों का हुजूम उनके घर के बाहर उमड़ा हुआ है और ये मुंबई की सीधी तस्वीरें इस समय न केवल मुंबई बल्कि पूरा देश थम सा गया है। देश के सभी अलग अलग हिस्सों में वो तमाम सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और इसके साथ ही 2 दिवसीय शोक की घोषणा की गई है। ये 5 तस्वीरों के जरिए लता मंगेशकर की अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार कुछ ही देर बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में मुंबई पहुंचने वाले हैं। एक ऐसी आवाज, एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा के लिए विलीन हो गई, लेकिन उनकी आवाज आने वाली सदियों तक, उनकी आवाज को लोग याद करते रहेंगे। उनके हजारों गाने, उनके गुनगुनाए हुए गीत हमेशा सुनाए जाते रहेंगे और लोग सुनते रहेंगे। ये मुंबई की तस्वीरें हैं। कुछ समय पहले वो बीमार हुई थी और उनका ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था। बीच बीच में खबरें आती रहीं कि उनकी तबीयत में सुधार हुआ है और फिर एक बार फिर से वो बीमार हुई और इस बार वो लौट कर नहीं आई। उन्नीस से लेकर 2022 तक का सफर उन्होंने अपने जीवन काल में ही भारत को आजाद होते हुए देखा और उसके बाद आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री को बनते हुए देखा। 92 साल का एक ऐतिहासिक दस्तावेज, कितनी स्मृतियां, कितनी यादें और कितने ही गाने उनके नाम। मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर और फिर मुंबई में स्टार्ट हुआ उनका करियर जो सन 2000 तक चला। हजारों फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी, 20 से ज्यादा भाषाओं में उन्होंने गाने गाए, 20,000 से ज्यादा नगमे उन्होंने गुनगुनाए और उनके एल्बम से, उनके गाए गीतों से किसी भी एक नगमे को उठा लिया जाए तो वो गीत हमेशा सुना जा सकता है। कितनी ही पीढ़ियां उनकी आवाज को सुनती हुई बड़ी हुई। लता मंगेशकर भारत का एक ऐसा नाम जिसे साक्षात सरस्वती की आवाज कहा जाता था और यही वजह है कि भारत ने उन्हें स्वर कोकिला के नाम से पुकारा। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ उन्हीं को मिली, ऐसी आवाज बॉलीवुड में फिर दूसरी बार या दोबारा सुनाई ना दी। हजारों सिंगर्स आए, हजारों सिंगर्स गए, लेकिन
लता मंगेशकर ने वो अमिट छाप छोड़ी कि उनके हजारों गीत आज भी देश भर के अलग अलग हिस्सों में गुनगुनाए जाते हैं। वो लोग जो हिंदी या उर्दू की समझ नहीं रखते, जो अपनी स्थानीय भाषा बोलते हैं, वो भी उनके गीत गुनगुनाते हुए सुने जा सकते हैं। 30,000 से ज्यादा गाने, रिकॉर्ड गाने उनके नाम पर हैं। और जन्म के समय उनके माता पिता ने उनका नाम हेमा रखा था, बाद में यह नाम बदल दिया गया, लता मंगेशकर किया गया पिता ने ही। और बहनों के नाम उषा, आशा भोसले, एक बड़ा नाम सिंगिंग की दुनिया में, जो इनकी बहन है। और शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देंगे। बताया जा रहा है कि शाम 6:30 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। रहे न रहे हाँ